अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बरसात शुरू हो चुकी है, भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की आ रही है। तो और ये बरसात जब आती है तो रोजगार लाती है, ऐसा मुझे लगता है। बस भांग पी के बैठा है क्या सुबह सुबह? रोजगार लाती है। सॉरी, ऐसा भड़कने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते थे कैसे, तब मैं बता देता कैसे। अब उसमें आप गंदा बोल रहे हो, चीची बोल रहे हो, तो फिर बात थोड़ी ना हो पाएगी अंकिल। रोजगार लाती है, मुझे भी पता चले। अब मैं बताता हूँ, देखो बरसात होती है, आप भीगते हो, चाय पीते हो, चाय वाले का काम बढ़ता है। पकोड़े खाते हो, ठीक है। पकोड़े वाले का काम बढ़ता है, राइट। ट्रैफिक में सही बोल। फंसते हो, गाड़ियां फंसी रहती हैं, मूंगफली वाला आता है, वो मूंगफली देता है खिड़की खटखटा के, उसका बढ़ता है। बस कर। रुको, अभी तो शुरू किया। बस कर। कुछ भी। सुनो, पैदल चलने लगते हो, पानी बरसता है, चप्पल अबे, टूट जाती है, चप्पल बनवाते हो, वहाँ रोजगार बढ़ता है भाई साहब। अरे फोन काट, मेरा सुनो रोजगार कट जाएगा। सुनो, कपड़े तेरे। गंदे होते हैं, हाँ। उसको धुलवाने पड़ते हैं, फिर इस्त्री करवाना पड़ता है। ओ इस्त्री कलाना, यहाँ कोई मर्द उसमें रोजगार बढ़ता है। सुनिए, अभी गड्ढे दिखते नहीं है, भर जाते हैं पानी से, गाड़ी में टायर उसमें फंस जाता है, टायर फट जाता है, टायर बनवाने वाले का रोजगार। फंस जाता हो तेरे भी फंसा दूंगा मैं। बंद कर फोन काट। और एक सुनिए, हाँ। आपका जब टायर फंसा है, फट गया है, तब आप बॉस को फोन करते हो, मोबाइल निकालते हो, मोबाइल में पानी घुस जाता है, फिर आपका 4,000 का मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसमें मोबाइल का रोजगार। अबे तेरा बाप 4,000 का चलाएगा, 40,000 का चला रहा है क्या? फोन। अच्छा, आपने आपके 40,000 का फोन है? और क्या, तेरी तरह थोड़ी ना है। ओ, मतलब घर बेच दिया आपने? अबे ये घर भेज दिया तेरी को सिर दूंगा। अब फोन मत लगाइयो। सुनिए एक मिनट, और अगर आपने बॉस को फोन लगाया और आप ऑफिस लेट पहुंचे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, वहां भी रोजगार। अबे नौकरी से निकाल देंगे, फिर काय का रोजगार? आपकी जगह किसी और को तो मिल रहा है ना, उसके लिए तो रोजगार है ना भाई साहब। नौकरी खाने में बैठा है तू, तेरी को सिर दूंगा मैं। साले से 40,000 का मोबाइल है? हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? अंकिल नमस्ते। हेलो, हाँ जी, आवाज है। मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी स्वयं उपस्थित है, हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। और साथ में आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, एक चर्चा में हम लोग शरीक होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, हामी भरिए, हम आगे शुरू करें। भाई साहब, चर्चा किस बारे में है? चर्चा इस बारे में है कि एक गाना बड़ा हाल ही में फेमस है, क्या क्या बोल। ये गाने के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं भाई साहब? एक तो ये बहुत ही गाना है, और दूसरी समझ बात तो है। ये आपकी, मेरे को लग रहा है चर्चा भी। एक मिनट बैरागी जी, गाने में व्यथा है, करुणा है, दर्द है, प्रेम है, और इसका अपना पेशा छुपा हुआ। मतलब एक बार आप बजाइए गाना। एक सी सुनिए। तो इसका काम है सौंठ लगाने का, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह में। अच्छा, सौंठ। सौंठ का काम है। अच्छा, जैसे कुछ मैं तो चाहता आप गलत ना बोले भाई अरे साहब। आप मैं एक सेकेंड भाई साहब, सौंठ यानी वो पानी पूरी का काम हाँ, करता और आंटी से परमिशन ले रहा है कि मैं आऊं क्या। है। हाँ, तो ये इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार आदमी है कि मैं सौंठ बड़ा लगा जाऊं। इज्जतदार है, इज्जतदार है। एक सेकंड भाई साहब, और इस पे आंटी का जवाब क्या होगा? आंटी इस पे वही जवाब देगी। आंटी भाई साहब का नाम क्या है बैरागी जी? चिमचिम सैनी हमारे साथ। आप चिमचिम सैनी हैं? नहीं, बस गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बैरागी जी, सूखी। चिट्ठी कहाँ की है? इस बार की चिट्ठी लोफाम्पा नगर के वाह छतड़ू जिले में वाह झड़ते बालों से तंग आकर वाह। मांग में सिंदूर की जगह आंवला पाउडर लगाने वाली लूफी फोमिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन बैरागी लूफी रेड एफएम बजाते रहो। बहुत शानदार। हेलो। नमस्कार अंकिल। हेलो कौन? जी, मैं बउआ। हेलो। हाँ जी हाँ, मैं कह रहा था, आवाज आप पहुंच रही ना आप तक? आवाज पहुंच रही है बिल्कुल। एक समस्या थी, कई लोगों को फोन लगा रहा था। कुछ लोग हैं एटीट्यूड फेंकते हैं, बात नहीं करते। आपने एटलीस्ट मेरे को 20-25 सेकंड अब तक दे दिए हैं। जानता है क्या भाई मेरे भाई साहब, जानता तो नहीं हूँ, पर इंसानियत के नहाते। नहाते? नहाते नहीं है क्या आप? नहाते, इंसानियत के नहाते मैंने सोचा शायद एक कोई मिल जाए अच्छा आदमी। चलो कुछ फिर हाथ- इंसानियत के नाते जल्दी बात करो थोड़ी। मैं कह रहा था, हाथ से बड़ी समस्या है मेरे को। शरीर में इतने अंग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हाथ को इतना बदनाम किया गया है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल आवारा नहीं है।
हमारा नहीं है। गंवारा नहीं है मतलब कैच कर रहे हो वर्ड्स हैं? मतलब जैसे मतलब कहते ये हैं काम इसके, रहेगा, मैं सुनो मेरी बात करता सुनिए, रहूंगा। जैसे कहते हैं ना हाथ को बदनाम, कहते हैं इसके पीछे देशद्रोहियों का हाथ है, इसके पीछे आतंकियों का हाथ है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये इस बात तो घोटाले के पीछे नेता का हाथ है, ये बात गलत है, गलत। एक सेकंड, क्या कर रहा भाई? सॉरी, नेता का हाथ है घोटाले के पीछे, कैसे बताओ मैं? आई कैन प्रूव इट रॉन्ग इफ यू अलाउ मी टू डू सो। कैसे? पहले तो नेता का मन काला है, हाँ फिर उसकी बुद्धि तेज है, हाँ, फिर उसकी जुबान भी झूठी है उनकी। जबान झूठी है, हाँ। नजर खराब है, हम्म, 1 सेकंड सॉरी, नजर क्या कर खराब, रहा? सॉरी, इतना सारा खराब होने के बाद भी उसने जो घोटाला किया, कहते हैं उसका हाथ है, उसके मन को, उसकी नजर को, उसकी जबान को, उसके पैर को, उसकी बुद्धि को, हाथ को ही पूरा। और इसके अलावा कानून के हाथ लंबे होते, कानून ने जिप्सी पकड़ी, जीप पकड़ी, बड़ी बड़ी काली गली इनोवा 100 नंबर झपवा के यूपी पुलिस दौड़ रही है, मुजरिमों को पकड़ रही है भाई साहब, पुलिस के सिर्फ हाथ ही लंबे, वो तो कहावत गाड़ी कहा क्यों बने कहावत, कहावत की चक्कर में हाथ को प्रॉब्लम है ना यार, बनाई, मुझे क्या बोल रहा है? गलत मत बोलिए। हाँ। और फिर पुलिस जब चोर को पकड़ती है वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया, हाँ, पेंट का बोतल लेके चल रहे हैं, हाथ उसमें डुबाया हुआ है रंगे हाथ। ठाकुर की भी गलती है, गलत, एक मिनट, सॉरी, गलत। अबे तू एक बार और थूका ना तो तेरे मुंह पे थूक दूंगा मैं। गलत बोल रहे हैं आप, नुक्ता लगाता हूँ तो निकल जाता है ना थूक, मैं क्या करूँ? ठाकुर से भी हाथ मांगा था गब्बर ने, नहीं इसमें नुक्ता नहीं है सर, गब्बर ने। अब मेरे भी 2 हाथ हैं, वो दोनों हाथ दे दूंगा मैं, तो पता है कहाँ पे? जानता होगा तू? हाँ मैं जानता हूँ कहाँ पे, हाँ पीछे दे दूंगा वहीं। पीछे मतलब पीठ पे ना? नहीं नीचे। पीठ के नीचे, कमर पे? और नीचे। अच्छा जांघों पे? जांग के थोड़ा ऊपर। अच्छा कमर पे? नीचे बीच में नहीं आती तेरी। हाथ पीले हो गए आपके कि नहीं? कान पे मारूंगा तेरे, वो भी 2 हाथों से। उसमें तो लाल होंगे। रख फोन। गलत आदमी है। हाथ के ऊपर एक और है वैसे। हाँ बताइए। अपना हाथ। अपना हाथ अपना हाथ अपने साथी, आप बहुत गलत, सॉरी, साले फिर दूंगा ना तो मुंह पे मल दूंगा तू। गलत आदमी ने। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे हो बजाते रहो, ऐसे नुक्ता लगा के आपको थूकना नहीं है, समझ रहे हैं आप? हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते, एक सेकंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है, ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारे ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चांटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चांटा एक से, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांघ पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चार फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो। अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा क्या तकलीफ मिट्टी का तेल गरम करके। कहीं फोन लग गया जरा। हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी हैं, अगर आप तैयार। एक्सपर्ट कहते हैं। नंदकिशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बउआ जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार?
हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है, हाँ। जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा, किसी और को फोन करो। नहीं भाई साहब, एक सेकेंड, नहीं हो पाएगा यार, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी। हाँ तो जल्दी से याद आया, मुद्दा शुरू। मुद्दा इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी, पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी जी? बहुत ही अच्छा मुद्दा है। यहाँ पे इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है, जिससे मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ, हमारे यहाँ गया था जो नहीं आपके यहाँ ये कहते गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था, जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके दे। एक सेकेंड, पाइथागोरस कब था साले? तेरे को पता है पाइथागोरस कौन सुन था? लीजिए प्लीज। पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया, गुरुजी ने कहा बैठ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा, उसके मित्र हाँ। भिखु मात्र ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस के तशरीफ के नीचे पेंसिल रख जी, और जैसे ही पेंसिल चुभी, पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं, देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल पात्रा? भोकाल पात्रा। आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। अरे बाप का नाम होगा, नाम कुछ और है। बस करिए, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया। कैमरामैन प्रकाश लोशन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी, भोकाल पात्रा। और मैं बउआ। इस बार की बताना। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गांव कोफंगन से कोफंगन से कुमारी हाँ। सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बेटी सिपिया, शुक्रिया। आज हिंदी दिवस है तो आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन कई लोग जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में लिख देते हैं हैप्पी हिंदी डे। ऐसे ही एक दीदी को मैंने हैप्पी हिंदी डे लिखते हुए देखा और फिर उनको फोन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। हैप्पी हिंदी डे भैया। हेलो। नमस्कार, यस वर्मा जी बोल रही हैं? यस। नमस्कार जी, मेरा नाम बउआ है। पहचाना नहीं मैंने, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था आपने अभी अपने चेहरे की किताब पे कुछ लिखा। चेहरे की किताब क्या होती है? फेसबुक। अरे यार। हैप्पी हिंदी डे लिखा आपने। हाँ ठीक है, तो हैप्पी हिंदी डे। अरे हिंदी दिवस से शुभकामनाएं तो हिंदी में लिखिए। कृपा करके आज कम से कम आपका जो भी उच्चारण है या वार्तालाप की जो भी प्रवृत्ति है उसमें आप हिंदी का अगर ज्यादा प्रयोग करेंगी तो वो थोड़ा सा सुगम और सुंदर लगता है। हेलो। अगर आप ऐसा करेंगी तो पढ़ने वाले को और लिखने वाले को भी वो सुशोभित करेगा। वरना ओके व्हाट नहीं, क्या, वही मैं कह रहा हूँ। तो आज मेरी कोशिश ये है कि जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग किया है उन लोगों को मैं थोड़ा सा सुधारूं। अरे वो तो ठीक है, तो आप हर किसी को फोन करके सुधारने का थोड़ी ना ऐसे कोशिश करने लग जाओगे। लिसन लाइक प्लीज यार। लिसन लाइक ये भी अब देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपने फिर से अंग्रेजी में कुछ बोला तो मैं काटूंगा और फिर मिलाऊंगा, जिससे आपको और एक मौका दूं कि आप हिंदी बोलें। आपको जो करना कर। अरे मैं हेलो हैंग अप नहीं, रख दो, बोलना चाहिए। हेलो। फिर से हेलो। Who the hell are you? मुझे नहीं करनी बात। आप हिंदी का अगर थोड़ा सा उच्चारण करेंगी तो बड़ा अच्छा अनुभूति होगी, मुझे भी और लोगों को भी। आप रुकिए, नहीं से होगा, आप इनसे बात कीजिए, ये करेंगे हिंदी को उच्चारण। किनसे? हाँ कौन है भाई? नमस्कार भ्राताश्री, मैं बउआ बोल रहा था। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। हाँ क्या 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 बात करनी है? नहीं हिंदी में बात करनी है तेरे को? नहीं, सभी को करनी चाहिए। आज जब हिंदी दिवस मनाया। सुन, दोबारा कॉल मत कर दियो, आप तोड़ दूंगा तेरी यहाँ पे आकर के, समझ गया? नो सम मिसअंडरस्टैंडिंग आई गेस। बोल माफी। माफी तो उर्दू होगी, दैट इज उर्दू। अरे क्षमा। दिमाग की मत क्या करूँ मैं तेरा? मेरी बात कराना। एक सेकंड, उनसे प्लीज, आई वांट टू टॉक टू हर। यस। हाँ जी, सुन लिया आपने हिंदी का उच्चारण? हेलो। फिर से आप हेलो बोल रही हैं, आपको सुनो बोलना चाहिए देवी। ये कौन थे? अरे यार, ये फिर हिंदी में बात कर रहा है यार, देख। क्या वो रास नहीं आ रही तेरे को? आई थिंक सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सी इज नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग गई तेरी में। बस करो, इट्स नॉट हिंदी डे, इट्स हिंदी दिवस। अबे हिंदी दिवस तो उसने क्या कह दिया? उसने बुरा अगर हैप्पी बोल दिया तो हैप्पी हिंदी डे तो? योर सिस्टर, शी वाज योर सिस्टर राइट? अबे सिस्टर होगी। बस करो, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था।
बोलो भैया क्या काम है यार? कह रहा बोलो। था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को क्यों फोन किया आपको तूने? क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बता। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मेरे मोबाइल कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी मदद यार? सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हाँ। हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में हाँ जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते हैं भाई साहब। हाँ। और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी। तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल और कंपनी उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहां तक मेरी जानकारी है। ये बात तो ये बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई यूज करना तो चाहिए। आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं? अब मैं साले रैपट मार रहा हूँ। यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। हाँ बोल रहा है तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो बोलने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो, सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो हाँ जी, अंकिल, मैं कह रहा था बउआ बोले नमस्ते। क्या बोलना है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने नहीं, चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा। हैं? इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, हम्म मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। हम्म भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। पागल हो गया क्या? नहीं पागल में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना है भाई साहब। हाँ, ये पड़ेगा। लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में, पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि हाँ, यहाँ वहाँ। सही कह रहे हो। गलत आदमी, सुनिए। तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे अंदर से निकाल के। कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। और वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे गया क्या? भरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? तू मेरे को मार रहा है सुबह मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। ना भाई, मैं नहीं कुछ कर रहा भगवान को। मैंने सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। फोन रख। दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहा है? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे, आपने वीडियो डाली थी।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने अरे हेलमेट नहीं पहना था। अच्छा, वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए ना, ये कहीं क्या पे बात हो गई छोड़ भाई के। साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन, बोल मैं कौन रहा है? नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी हाँ। क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे हैं फिर? देखो सेफ राइड जरूरी है, हाँ पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है, समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान। आपका है शादी हो गई, गर्लफ्रेंड क्या है, हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात मैं तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है नहीं प्लीज हो रखी, यार तू है एक कौन? सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन है, गंजापन, गंजा देखो, गंजा दिख रहा हूँ मैं? कई फायदे हैं, गाड़ी खराब अच्छा। होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचर वाला नहीं आता। अच्छा उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे। पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। जा रहा, खुद ही बोली जा रहा है। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे? कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, हाँ, उन लोग का बेचारों को पैसे देना पड़ेगा, अच्छा। तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों को पैसा खराब करोगे? तू मरने मारने और की देखिए, बात- नहीं वाइफ है या नहीं, आप बताओ, शादी हो गई है ना आपकी? हाँ होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार, बढ़िया है? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी, बता क्या क्यों, कर लेगा? मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज, मतलब क्या? कर क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई, ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं, हाँ या ना, होते झगड़े? हाँ होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना, तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, जैसे आप क्या है, पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, हैं? एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए, सुनो, हैं? फिर शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, अब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो ठीक है। किसी और से शादी करेंगी, अपनी किसी और से शादी उसकी। वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। अबे तू कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना आप। जब बात 93.5 रेड एफएम, बउआ बल्लू बजाते रहो अंकिल। हेलो, बात कर ले मुझसे मेरे भाई, कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ भाई हेलो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा, उससे बोल रहा हूँ। के पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ, बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है, वो गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। टाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा, स्लर्प स्लर्प। गुस्सा है क्या डॉक्टर जो चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट, इसलिए चाटा। अबे का मेरी बात करा उससे, अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो। बेटा हाँ मम्मी, क्या हुआ? बात ही नहीं कर रहा ये। बेटा अरे मम्मी से बात करा अपनी। तू हटिया कर। मम्मी से पूछता हूँ कौन है। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहा है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। अरे मम्मी, सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे हेलो, कहता है भाई है मेरा भाई। बताओ अरे तो कर दो ना एक और भाई, चक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा, हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बॉडी में क्या है? 50 किलो अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है। हाँ, शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते चीनी भी कहते हैं ना। हैं। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है? वो हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी, हाँ, बॉडी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की हुए। क्या हुए? चीनी। हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी अरे, हिंदी चीनी भाई भाई। गंदा बोला, मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना?
जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान, आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा खफ आ गया। हेलो जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता बताइए कायम क्या करना। कहना चाहते हैं। जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, अच्छा हाँ कि है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, जी हाँ कि- बिल्कुल। कि उनकी बॉल ये कोहली नानी जान की मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। अब मैं मैं आपको बता सुन तो एक बार पा और रहा है। कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके यहाँ खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था, जी जी बताइए क्या कह रहे थे। उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है। चौवे छक्के मारेंगे अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा ये था। कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे, इतनी जात वाली बात ऐसे। ओ जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद अरे, मुरीद आपसे मलतूबा, बात ही नहीं करनी। बराए आप मेहरबानी बातें लफ्जों पे कर रहे हैं। काबू रखें जनाब, लफ्जों पे काबू रखें, वरना एहतियातन मुझे, आप मेरी बात सुनिए, आपके टेलीफोन पर आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चैन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ, जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम मुफीद मुरीद, बड़ा मेहरबानी। आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था, और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह जैसे। फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से। जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है? हाँ तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह? गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी? जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? पागल गलत मत बोलिए। बैरागी जी इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत बैरागी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया, कौन है वीक भाई ऑन साहब? वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का। समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, हाँ, अरे क्या चल रहा है भाई? है। मेरा हैं क्या कर रहे हैं भैया? क्या
मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं, जी जी, नाचीज को बउआ जी कहते पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गेंडा स्वामी कहते हैं। हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले। हेल्थ कॉन्शियस नाचोस मंगाएंगे वो भी बिना चीज की, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की, पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? कि नहीं समझे? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है बंदी अपनी इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत में है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर वाह सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस रेड एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। शिम्पारी पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे तेरे 1 को? मिनट चाहिए भाई साहब। कई हाँ, चीजों बोल के जल्दी बारे बोल। में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल अच्छा, मैं अच्छा। लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान का मन तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। गलत- बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज अपनी- मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? है ये? अबे चल पागल, फोन एक सेकंड रुकिए भाई साहब, 1 सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या है? गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता, चल मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, भाई साहब। उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास करे यार। तो क्या आप तेरे घर बारे में बढ़ रहा है। एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो 1 मिनट। मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके आ रहा तू, क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो तुमने कैसे उड़ाए आप हैं? कैसे उड़ाते हैं ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे से बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तब पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर अब बोल। उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे लेकिन मांझे से कटेंगे। ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा। हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ पूरे परिवार यार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में हाँ। वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। बस गलत, चलो गलत आदमी। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो।